एक सेठ था, उसका नाम क्या था? हाँ, आपको दूं माइक? मैंने कहा था ना हमारे महाराज जी ज्ञानी बहुत है। नाम है दानचंद। नाम ही था बस दानचंद। इसने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी नहीं। इसके पास कोई आता था ना मांगने के लिए, तो महाराज जी कुछ दे दो, सेठ जी कुछ दे दो, तो इसने एक चेक दे दिया। चेक वो घर लेके गए, ट्रस्टियों ने देखा, बोले महाराज जी इस पे तो आपके प्रभु साइन ही नहीं है। बोले मैं गुप्त दान में विश्वास रखता हूं, नाम नहीं देता। गुप्त दान महाकल्याण, कभी देता ही नहीं। तो इसका घर जो था वो गंगा जी से बड़ा नजदीक था। तो इसकी पत्नी कहती थी, अरे जी आप गंगा जी क्यों नहीं जाते, गंगा जी नहाया करो। तो बोलता नहीं, गंगा जी गया तो गंगा जी में पंडा बहुत मिलते हैं और पंडा दान मांगते हैं, मुझे देना पड़ेगा इसलिए नहीं जाता था। तो एक दिन पत्नी बोली, अजी क्या फर्क पड़ता है, चले जाओ ना, गंगा जी में स्नान हो जाएगा, थोड़ा सा चले जाओ। तो बोला ठीक है। 14 किलोमीटर दूर इसकी गंगा जी थी, पैदल पैदल गया, कहीं वो टैक्सी वाले को पैसा न देना पड़े। तो पहुंच गया। अब इसने सोचा किसी घाट पर जाऊंगा तो पंडा मिलेगा। घाट समझते हैं ना, जहाँ पे सब लोग स्नान के लिए जाते हैं। तो बोले घाट पर जाऊंगा तो पंडित जी मिलेंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे पहुंच गया कि जहाँ पर अस्थियों को विसर्जन होता। बोले यहाँ कोई नहीं मिलेगा तो यहाँ चुपचाप मैं नहा के चला जाऊं। पर जैसे स्नान करके निकला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। ठाकुर जी ने सोचा आज इससे ही मजे लेते हैं। आज ठाकुर जी स्वयं पंडा का रूप बना के जैसे गंगा जी से निकला, भगवान ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब जैसे देखा तो घबराए, बोले तो यहाँ भी आ गए। बोले यहाँ प्रभु कैसे? तो भगवान रूप में पंडा आए हैं। तो पंडा जी कह रहे हैं कि वो हम ना उधर घाट पर नहीं जाते, हम बस इस मुर्दा घाट पे ही रहते हैं। साल 6 महीने में कोई एक यजमान आता और वही हमारी साल भर की कोटा पूरा कर देता है। अब तू आया है। बोला नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं कुछ भी। पंडित जी बोला अच्छा 6 महीने का कर दे। बोले नहीं नहीं नहीं, 6 महीना हमारे पास तो देखो कुछ भी नहीं, फटी धोती कुछ भी नहीं, 1 दिन का कर दे, हम नहीं करेंगे कुछ भी। अरे भैया कम से कम 1 पैसा तो दे दे, 1 धेला तो दे दे। अब सोचा ये पीछा तो छोड़ेगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है 1 धेला दे दूंगा, पर अभी नहीं, मेरे घर आ जाना किसी दिन, उस दिन दूंगा। अब इसने सोचा यहां से निकल लेता हूं, अभी इतनी दूर 1 धेला लेने कौन घर आएगा। आया घर, आराम से सो रहा था। ठाकुर जी भी पक्के घर पे ही पहुंच गए। दरवाजा खटखटाए, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब इससे आवाज सुनी, बोले तो यहां भी आ गया धेला लेने के लिए। तो पत्नी को बोला देख जाके कह दे कि पतिदेव हमारे बीमार है, जाके ऐसा बोल दे। पत्नी आई, पत्नी ने आके कहा महाराज किससे मिलना? बोले आपके पतिदेव एक धेला देने के लिए बोल रहे थे तो वो लेने आया हूँ। बोले माफ़ करिएगा उनकी तो तबीयत खराब है, थोड़े बीमार है, तो वो तो नहीं मिल सकते। तो भगवान बोले दान मिले ना मिले, हमारा यजमान बीमार है, अब तो उसको देख के ही जाएंगे, पैसे से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा यजमान बीमार हो गया, अब तो उसको देखे बिना नहीं जाएंगे। अब ये भीतर आई, इसने बोला जी ऐसे बोल रहे देखे बिना नहीं जाएंगे, अब क्या करूं बताइए। तो बोला जाके बोल दे मर गए। अब ये बोली सच में ऐसे ही बोल दो? बोले हाँ ऐसे ही बोल दे, पक्का? बोले हाँ। अब बाहर आई, अब क्या बताऊं जी, वो तो बस अब क्या चले गए, अब तो चले गए। अब ठाकुर जी क्या बोले? भगवान बोले देखो यजमान हमारा था, अब तो बिना दाह संस्कार उसके किए हम हटेंगे नहीं यहाँ से, उसका दाह संस्कार करके ही हटेंगे।
अपने यजमान का कर्म कांड तो हमें ही करना है। अब ये सोचे क्या करूं, ये पंडा जी भी बड़े पक्के हैं, मान ही नहीं रहे। अब पंडा जी ने जाके पूरी गली में खुद ही भगवान हल्ला मचाए, आओ आओ दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए। सारे गांव को इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठे हो गए। अब पत्नी बोले क्या करे, बोले कुछ नहीं, मुझे योगा अभ्यास आता है, मैं सांस रोक के बैठा हूं, पर ढेला नहीं देना। सांस बंद करके रुक गया। अब क्रिया कांड हो गया, सब कर्म कांड, और वो अर्थी तैयार हो गई, अर्थी पे लिटा भी दिया। अब जब पत्नी ने सोचा अर्थी पे लेट गए, अब बोल दे नहीं तो सीधा ले जाएंगे, तो पत्नी बोली नहीं नहीं मरे नहीं है, ये जिंदा है। तो पंडा जी बोले देवी सब मोह माया है, आया है सो जाएगा राजा रंग। अब गए तो गए, ये तो तुम्हारी मोह है जो तुम कह रही हो मरे नहीं है, ये तो मर गए हैं। अरे देवी पकड़ो इनको, उनको वही पकड़वा दिया। अब लेके पहुंच गए दाह संस्कार पे, अर्थी पे भी चढ़ा दिया। अब ठाकुर जी मनी मन हंस रहे, वाह रे भैया, अर्थी पे चढ़ा है, चिता पे चढ़ चुका, थोड़ी देर में आग लगने वाली, अब तो बोल जा, पर नहीं बोल रहा। भगवान ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान ने इसके कान में जाके कहा मैं विष्णु हूं और तुझे ले जाने आया हूं। जैसे सुना आंख खोली, और जैसे आंख खोली तो देखा ये तो वही पंडा है, फिर आंख बंद कर ली, पर उठना नहीं है। भगवान बोले वाह रे भैया, तू जीत गया, मैं हार गया, बता तुझे क्या चाहिए। मांग ले हूँ वरदान कछु, कुछ मांग ले, आज तो मैं तुझसे खुश हो गया, ऐसा भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। मांग ले हूँ वरदान कछु, तो धीरे से बोला ढेला दीजिए छोड़, पर ढेला मत मांगिए। भगवान बोले अरे पगले, तेरी परीक्षा लेना, जा तू ढेला रख अपना अपने पास, जा तू यहाँ से। ऐसे ऐसे होते मान, निकलती नहीं जेब से। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।